Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 11th subject education. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इसमें से हमें कुछ पॉइंट्स जो हैं यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बारे में डिस्कस करना है विद स्पेशल रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एम्स। तो सबसे पहले आज हम जो जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। आज जो हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन का मतलब क्या है। प्राइमरी एजुकेशन is the combination of two words. Pre means before and primary means elementary. तो प्री प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है बिफोर एलिमेंट्री एजुकेशन। बिफोर and primary means elementary, so it means education which a child receives before he joins a primary school is called pre-primary education। यानी जब एक बच्चा बर्थ होता है उसके बाद 2 साल के बाद वो ऐसे स्कूलों में होता है, अभी उसका एडमिशन नहीं होता है, यानी 6 साल से नीचे, यानी 2 to 6 years ऑफ एज जो वो एजुकेशन रिसीव करता है उससे हम कहते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन। सो इट मीन्स एजुकेशन ऑफ द इन्फेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 6 years। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड टू हिज इंट्रेंस, यानी अभी वो स्कूल एजुकेशन में जो गवर्नमेंट ने एजुकेशन रिसीव करने के लिए जो स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस खोले हैं, तो अभी उसका नाम उसमें नहीं होता है, दर्ज नहीं होता है, उसका दाखला भी नहीं होता है। अलबत्ता अब ये जो हम देखते हैं केजी या नर्सरी स्कूल जो हैं उनमें उसका जो पीरियड होता है उसी से हम कहते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन। इट इंक्लूड्स एजुकेशन एट होम। अब हम देखते हैं जब 2 से 6 साल के दरमियान का जो पीरियड बनता है इसमें घर से शुरू होता है। इट इंक्लूड्स एजुकेशन एट होम बोथ प्रीनेटल एंड पोस्ट नेटल केयर। अब चूंकि माँ भी इसकी केयर करती है, यानी इसके पेरेंट जो होते हैं वो भी केयर करते हैं, वो भी इसकी निगाहदाश्त करते हैं, ये लर्निंग करता है, बहुत सी चीज़ें सीखता है। चूँकि उसको सोसाइटी में यानी अच्छा बनना है, सोसाइटी में इसकी जिम्मेदारियां होंगी, तो माँ बाप इसको अच्छा डिसिप्लिन यानी दे देता है, प्रोवाइड करता है, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद ये कुछ चीज़ें स्कूल में भी, चूँकि सारे बच्चे सारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसीलिए ये स्कूल्स बनाने की ज़रूरत पड़ी। चूँकि हमारे हिंदुस्तान में ये मतलब ये पुराना रिवाज नहीं है, ये रिसेंट है। यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन का जो कंसेप्ट है ये रिसेंट कंसेप्ट है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं, वहाँ उनका ये रिवाज पहले से ही है। वहाँ हम आपने देखा है कि मोंटेसोरी स्कूल्स हैं या किंडरगार्टन स्कूल्स हैं, इनका कंसेप्ट पहले से ही मतलब खेल खेल में लर्निंग बाय डूइंग ये सिखाया जाता था। मतलब बच्चे को तमाम चीज़ें सामने रखते थे, वो खुद ब खुद सीख जाता था। तो ये
एक पीरियड, अब यहाँ भी एक कंसेप्ट आया है हमारे हिंदुस्तान में, तो इसीलिए हम ये कहते हैं द रियल एजुकेशन बिगिनस फ्रॉम द कंसेप्ट एज द मदर बिगिनस टू टेक केयर ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। अब चूंकि ये जो रियल कंसेप्ट है गांधी जी के मुताबिक, यानी रियल एजुकेशन का जो कंसेप्ट है ये माँ से ही शुरू होता है। इट बिगिनस फ्रॉम द कंसेप्शन एज हिज मदर्स बिगिनस टू टेक अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो ही एक माँ बनती है, उसका बच्चा होता है, तो वो खुद ब खुद उसकी जिम्मेदारी लेता है। उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है उसका वो ख्याल करती है। तो वहाँ से ये एजुकेशन शुरू होती है जिसे हम प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। क्योंकि इससे पहले भी यूनिट में हमने जो पढ़ा, मतलब होम, यानी घर से ही हम सीखते हैं, यानी घर से ही हम सीखते हैं। उसके बाद हम स्कूलों में दाखिला लेते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो ये जो मतलब माँ जो है वहाँ से ही एजुकेशन स्टार्ट होती है। इससे हम कहते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन। अब चूँकि किंडरगार्टन स्कूल्स आए हैं, मोंटेसोरी स्कूल्स हैं, या बाकी स्कूल्स जो हैं आज जो हम देखते हैं हमारे स्कूलों में नर्सरी क्लासेस हैं, उन नर्सरी क्लासों में ये बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। बच्चा खुद ब खुद मतलब जब उसके पास कोई उस्ताद आता है वो खुद ब खुद सीख जाता है, उसमें वो चीज़ें डेवलप होती हैं। यानी कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज़ वेरी रिसेंट ओरिजिन। अब जो मैं कह रहा था अभी, बट इट इज़ हिस्ट्री इन अदर कंट्रीज कैन बी ट्रेस्ड एज फॉर बैक। अब चूँकि जर्मन के मुताबिक उन्होंने किंडरगार्टन स्कूल्स खोले और मैडम मोंटेसोरी उसने इज़ वेल नोन फॉर मोंटेसोरी सिस्टम, उन्होंने भी ये सिस्टम राइज किया। अब चूँकि रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्टेज ऑफ एजुकेशन द कोठारी कमीशन, अब चूँकि कोठारी कमीशन जो है, डिफरेंट कमीशन जो आए आज़ादी के बाद, जो कमीशन आए एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन को हम कैसे आगे अपलिफ्ट करेंगे इस सिस्टम को, तो इसके लिए कोठारी कमीशन बैठा गया जो 1964 से लेकर 66 तक, in 1964 to 66, he remarked, the nursery education is of great significance. यानी नर्सरी एजुकेशन जो है इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो फिज़िकली वहाँ से उसका फिज़िकल डेवलपमेंट होता है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होते हैं। ये चीज़ें जो हैं आगे चलकर सोसाइटी में, मुल्क में, समाज में ये चीज़ें बहुत दरकार हैं। क्योंकि एक बच्चा सेहतमंद होना चाहिए, उसके इमोशंस भी अच्छे ही होने चाहिए, वो इंटेलेक्चुअली उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। यानी ये चीज़ें जो हैं वो बेसिक एजुकेशन से ही हासिल होती हैं। जब बच्चा छोटा होता है यानी वहीं इसकी मतलब आबियारी होनी चाहिए, इस तरह उसकी मतलब वो नरिशमेंट होनी चाहिए ताकि इसमें किसी किस्म की खराबी ना हो। अब चूंकि हम देखते हैं कि कुछ स्कूल्स जो हैं अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, मतलब कुछ जो होम्स हैं उनका बैकग्राउंड जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, सारे पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी सारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं। इसीलिए कोठारी कमीशन ने इसकी वकालत की कि उसने सोचा नहीं, एक बच्चा जो है वो फिज़िकली, इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये तभी मुमकिन है जब हम इन क्लासेस को अपने स्कूलों में अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो एक पौध है, ये जो जनरेशन है, मतलब उसमें ये चीज़ें पहले से ही होनी चाहिए। अब द रियल फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी कैन बी प्रॉपरली लेड इन द प्री स्कूल पीरियड। अब चूंकि इसकी जो डेवलपमेंट है, अच्छी डेवलपमेंट जो होगी वो स्कूलों से ही होगी, वो स्कूलों से ही होगी। क्योंकि ये जो पेरेंट्स हैं वो सारे तो पढ़े लिखे नहीं हैं, इस वजह से कि कुछ उसमें
ऐसे बच्चे रह जाएंगे जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो इमोशनली, फिज़िकली और ये मेंटली साउंड नहीं होंगे। और इसीलिए हम देखते हैं कि आज ये जो नर्सरी स्कूल्स हैं, मतलब नर्सरी से लेके मतलब ये मिडिल स्कूल्स तक, ये एक मिड डे मील्स का तस्वुर है। ये इसीलिए ताकि ये फिज़िकली मतलब वो मॉल न्यूट्रिशंस ना हो, उसमें ये सेहत की खराबी ना हो, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा, इट इज़ ए पोर कंट्री। क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं ये जो इस जनरेशन को मतलब इनकी प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके, क्योंकि सेहत भी ज़रूरी है। तो इसीलिए कह रहा मतलब ये जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, यहाँ पे हम देखते हैं कि पेरेंटल केयर जो है वो ज़रूरी है, लेकिन सारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अब चूंकि एक साइकोलॉजिस्ट ने ये भी कहा है कि मुझे आप बच्चे के 5 साल दे दो एंड टेक द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी ये जो बच्चे के 5 साल जो हैं ये बहुत बहुत आम है, ये बहुत आम है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का भी फोकस है ये प्री प्राइमरी एजुकेशन की तरफ। थैंक्स। बस बस